नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं राजस्थान जेल प्रेरी 2025 की कट ऑफ कितनी रहने वाली है और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया वो किस पारी पर हावी होगी, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये बिल्कुल स्टिक वीडियो है और विद्यार्थियों के द्वारा आकलन करने के बाद ही यह वीडियो जारी की जा रही है। जिन विद्यार्थियों ने राजस्थान जेल प्रेरी का एग्जाम दिया है वह इस वीडियो को पूरा देखे और बिल्कुल निश्चित हो जाइए जो कट ऑफ यहाँ पर दिखाई जा रही है उस कट ऑफ के आधार पर। तो दोस्तों, एग्जाम है वो 12 अप्रैल को हुआ था और बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस परीक्षा के अंदर भाग लिया था। हालांकि बोर्ड के द्वारा जो एक क्राइटेरिया जो निर्धारित किया गया है कि जो विद्यार्थी लगातार 2 से 3 एग्जाम नहीं दे पा रहा है बोर्ड का, तो उसको चार्ज देना पड़ेगा। तो इस आधार पर विद्यार्थी है जो पढ़ने वाले जो इच्छुक होते हैं किसी भी भर्ती के अंदर जाने के लिए, तो ही वो फॉर्म भरते हैं और फॉर्म भरने के बाद एग्जाम देते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान जेल प्रेरी की कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है। दूसरी बात, इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है वो कितनी हावी होने वाली है, इसके परिणाम को लेकर के हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, वैसे तो इसका परिणाम है वो बोर्ड के द्वारा पहले ही निर्धारित कर दिया गया कि इसका परिणाम है वो कब आने वाला है। बोर्ड ने अपने जो सूची जारी की थी उसमें ये पहले निर्धारित कर दिया कि इसका परिणाम है वो 12 नवंबर को आने वाला है, लेकिन फिर भी ये दिनांक वो दी जाती है रिजल्ट की, तो वो लास्ट दी जाती है, उससे पहले भी ये परिणाम है वो आ सकता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा सबसे पहले कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ के बारे में अगर बात करें दोस्तों, जो पीछे जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर बात करें कि वो एग्जाम 500 मार्क्स का हुआ था और उसके अंदर जो जनरल की मेल कैंडिडेट की जो मेरिट गई थी वो 383 गई थी और फीमेल की जो गई थी वो 336 के आसपास रही थी। जहां पर ओबीसी कट ऑफ है वो पिछले एग्जाम के अंदर 383 रही थी और वहीं फीमेल कैंडिडेट की 327 रही थी। एससी की बात करें तो 334 वो मेरिट रही थी और फीमेल की रही थी 279। तो यहाँ पर देखिए एसटी की बात करें यहाँ पर तो 360 वो मेल कैंडिडेट की रही थी और 315 रही थी फीमेल कैंडिडेट की। तो ये तो था पिछला रिकॉर्ड। अब की बार एग्जाम है वो 400 मार्क्स का है, यानी प्रत्येक पर्सन है वो एक पर्सन है वो 4 नंबर का है। 100 पर्सन इसमें आए थे तो लगभग 400 मार्क्स का ये एग्जाम हुआ है। तो अब देखिए अगर पीछे की तुलना में करें तो यहाँ पर 100 घटा दीजिए, 100 घटा दीजिए तो 283 रह जाता है। मेल कैंडिडेट की 384 रही थी, यहाँ पर जनरल की 384 रही थी। यहाँ पर देख लीजिए 284, 283, 234, 260। तो यहाँ पर अगर 100 घटा करके देखिए पीछे के एग्जाम की तुलना में। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 400 में से अगर जनरल कैटेगरी की बात करें, अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर मेरिट है वो रहने वाली है 320 के आसपास। 320 के आसपास वो जनरल कैटेगरी की मेरिट है वो रहने वाली है। यहाँ पर देखिए लगभग आप मान लीजिए कि 80% के आसपास अगर पर्सन सही हो रहे हैं तो फीमेल कैंडिडेट मेल कैंडिडेट के अंदर, तो यहाँ पर 320 और वहीं पर आप देख लीजिए फीमेल कैंडिडेट के अंदर लगभग 76 से 77% है वो सही हो रहे हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल वो सिलेक्शन की दौड़ में है दोस्तों, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा है, सभी विद्यार्थी अपने भविष्य को लेकर के जागरूक हो चुके हैं। और दूसरी बात मैं बता दूं कि बोर्ड के द्वारा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है, तो उस कारण भी विद्यार्थी है वो अपनी तैयारी को बड़ी मजबूत करके एग्जाम देते हैं। यहाँ पर देखिए अगर बात करें ओबीसी के अंदर है वो लगभग 72 से 74%, अगर जिस कैंडिडेट के 72 से 74% है यहाँ पर सही हो रहे हैं कटवट के, तो उसका सिलेक्शन है। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट की तो आप ये देख लीजिएगा कि 2 से 3 नंबर का डिफरेंट रहता है, ठीक है ना। अगर बात करें आप एससी की बात कर लें, एससी और एसटी के अंदर ये मान लीजिए आप लगभग 65% के आसपास अगर सही हो रहे हैं तो वो परीक्षा की दौड़ में है। तो वहीं पर फीमेल कैंडिडेट के आप 60% सही। अब देख लीजिए प्रत्येक पर्सन 4 नंबर का होता है, तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर ले
ताकि ये ना हो कि यहाँ पर 72 से 74 नंबर दिखाए गए, नंबर नहीं ये पर्सन दिखाए गए हैं। अगर इतने पर्सन सही हो रहे हैं तो आप परीक्षा की दौड़ में शामिल है दोस्तों। क्योंकि अब जो सिस्टम है विद्यार्थियों का, तो वे अपने भविष्य के प्रति जागरूक और अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे हैं। देखिए आप पशु परिसर के अंदर किस प्रकार से विद्यार्थियों को एक परेशानी का सामना करना पड़ा था नॉर्मलाइजेशन के कारण, तो वो प्रक्रिया वो देख लीजिए यहाँ पर कि किस पारी के अंदर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन का। तो यहाँ पर 12 अप्रैल को जो एग्जाम हुआ था 12 अप्रैल को, तो उसमें 2 शिफ्ट थी, फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ पर आप तुलनात्मक अध्ययन अगर विद्यार्थियों के द्वारा किया जाता है, तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि फर्स्ट पारी का एग्जाम जिससे 100% एग्जाम है, दोनों का ही 100% एग्जाम है, तो यहाँ पर विद्यार्थियों को ये मान लीजिए आप 95 से 98% है वो पेपर का मोड था, पेपर का सिस्टम था वो साधारण था। तो फर्स्ट पारी का एग्जाम है वो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में आया था, बिल्कुल मान लीजिए एक तरफ से इजी आया था, साधारण आया था। वहीं पर सेकंड पारी की बात करें तो विद्यार्थियों यहाँ पर सेकंड पारी का मान लीजिए आप 85 से 90% है वो एग्जाम है वो सरल था। तो यहाँ पर देख पा रहे हो आप कि सेकंड पारी का जो एग्जाम था वो कहीं ना कहीं हार्ड था, और जबकि फर्स्ट पारी का जो एग्जाम था वो इजी था। फर्स्ट पारी का एग्जाम था वो इजी था। तो यहाँ पर अगर नंबर बढ़ने के जो चांस है वो सेकंड पारी के आ रहे हैं, नंबर बढ़ने के चांस है वो सेकंड पारी के। अब कितने बढ़ेंगे, तो ये मान लीजिए आप ज्यादा नहीं 5 से 7 मार्क्स है वो बढ़ने की प्रक्रिया, 5 से 7 मार्क्स अवश्य बढ़ेंगे, उससे ज्यादा नहीं बढ़ने वाले। यहाँ पर कोई ये सोच ले कि 15 नंबर 20 नंबर बढ़ेंगे, तो ऐसा कंडीशन नहीं आएगी, 5 से 7 मार्क्स ही बढ़ेंगे। और यहाँ पर देख लीजिए आप फर्स्ट पारी के अंदर है वो बिल्कुल नए के बराबर मार्क्स बढ़ने की संभावना है, सेकंड पारी के अंदर नंबर है वो बढ़ करके आएंगे। आगे बात करें हम हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी पास्ड, कितने विद्यार्थी इसके अंदर है वो पास किए जाएंगे। तो ये देखिए 803 पोस्ट की ये भर्ती होनी है, और ये मान लीजिए फिजिकल के लिए 10 गुना विद्यार्थी वो यहाँ पर पास की जाने हैं। तो लगभग 8000 विद्यार्थी यहाँ पर पास किए जाएंगे, और उसके बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद मेडिकल, मेडिकल के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद में फाइनल लिस्ट इसके आने वाली है। तो यहाँ पर 10 गुना लगभग विद्यार्थी वो पास किए जाएंगे। इनकी संख्या है वो बढ़ाई भी जा सकती है, यानी 15 गुना भी हो सकता है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप जिन विद्यार्थियों के मार्क्स वो सेफ है, जो मैंने कट ऑफ बताई है तो उस आधार पे है, तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अब बात कर लें कि रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, तो यहाँ पर मैंने पहले बता दिया था कि बोर्ड के द्वारा एक निर्धारित तारीख दे दी गई है 12 नवंबर को बोर्ड है वो इसका रिजल्ट जारी करेगा। अब देखिए अभी अप्रैल माह चल रहा है, तो इसमें काफी समय आपको नजर आ रहा है कि आप जो जिन विद्यार्थियों का नंबर है वो सेफ है, तो वो फिजिकल की तैयारी करने के लिए अभी उनके पास समय है। लेकिन बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप ये सोच सकते हो कि जुलाई के अंदर है वो वीडियो का एग्जाम देना है, अगस्त के अंदर है वो पटवारी का एग्जाम देना है, सितंबर के अंदर है वो आप ये मान लीजिए सितंबर के अंदर है 4th ग्रेड का बड़ा एग्जाम होने वाला है, जून के अंदर है वो टीचर भर्ती के एग्जाम होने वाला है, अक्टूबर के अंदर अन्य कोई एग्जाम आ जाएगा। तो आप अगर सोच रहे हो कि आप इस फिजिकल को ध्यान में न रख करके आप इन भर्तियों की तैयारी कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं गलत हो। क्योंकि दोस्तों 12 नवंबर से पहले ये रिजल्ट है वो अगस्त माह के अंदर है वो जारी कर दिया जाएगा। अगस्त माह के बाद जैसे ही रिजल्ट जारी होता है उसके 10 दिन बाद में फिजिकल है वो शुरू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप तैयारी करिए और वीडियो पटवार 4th ग्रेड टीचर भर्ती की अन्य किसी भर्ती की, लेकिन कुछ समय आप फिजिकल को भी दीजिए, आप अपनी दौड़ को मजबूती दीजिएगा। क्योंकि एग्जाम पास होने के बाद है वो शारीरिक परीक्षण होगा, तो उसके अंदर आप अगर गड़बड़ी हो गई तो दोस्तों कितने भी नंबर बन रहे हो आप इसमें बाहर हो जाओगे। तो कुछ समय फिजिकल को दीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बाकी की तैयारी छोड़ दीजिए, ये नंबर्स देख करके आप अन्य भी तैयारी कीजिए, लेकिन साथ में कुछ फिजिकल को भी तैयार कीजिए आप। तो इसका रिजल्ट अगस्त माह के अंदर जारी होने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये जो एग्जाम हुआ था केवल 2 पारी में लिया गया था। तो दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।